मंच संचालक कमलेश कुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित पलामू प्रमंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं, माननीय श्री राजकुमार लकड़ा जी, डीएसपी साहब, माननीय थाना प्रभारी जी और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, प्रमुख जी, जिला परिषद सदस्य, उप प्रमुख, तमाम पंचायतों के मुखिया, उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और आयोजक मंडल, मैं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अपनी तरफ से आपको हार्दिक जोहार पेश करता हूँ। जय जोहार, जय जोहार। साथियों, आज विश्व आदिवासी दिवस को समझने की जरूरत है। यह दिन, यह जो दिवस है कोई आम दिवस नहीं है। यह जो दिवस है इसका कोई दायरा सीमित नहीं है। यह दिवस विश्व के लगभग 80 से प्लस कंट्रीज में मनाया जाता है और इस दिवस का इतना बड़ा महत्व है कि इस दिवस की महत्ता को देखते हुए यूनेस्को ने इसे विश्व आदिवासी दिवस के तौर पर अपने संलेखों पर निर्धारित किया, जिसके तहत पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। खासकर झारखंड के सुदूरवर्ती इलाका में यह जो धुरकी में यहाँ के आदिवासी भाइयों द्वारा यह जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यह दर्शाता है कि यह जो हमारा झारखंड है, यह जो है बिरसा मुंडा की धरती है, यह सिद्धू कान्हू की धरती है, यह नीलांबर पीतांबर की धरती है, यह जयपाल सिंह मुंडा की धरती है। यह यहाँ के आयोजक मंडल को इसके लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। मैं आदिवासी भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि आप, हम लोग भी प्रत्येक साल अंबेडकर जयंती मनाते हैं, रविदास जयंती मनाते हैं, तमाम जयंती मनाते हैं। आज खुशी की बात है कि न सिर्फ गढ़वा जिला में यहाँ पर आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, बल्कि गढ़वा में भी बंधन मैरिज हॉल में विश्व मूल निवासी दिवस का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन इस जिला के उपायुक्त महोदय श्री रमेश घोलप जी द्वारा किया गया है। आज वहाँ भी एक विशाल कार्यक्रम हो रहा है। तो यह आज के डेट में देश के कोने कोने में मनाया जाता है, लेकिन फिर भी जो झारखंड में मनाया जा रहा है, खासकर यहाँ पर आदिवासी का जो पॉपुलेशन है वह बृहद है और इस पॉपुलेशन को देखते हुए यह हम लोग को समझना चाहिए कि हम अपने जल जंगल जमीन की रक्षा कैसे करें। आदिवासी को जीने के लिए न सिर्फ बल्कि पूरे विश्व को जीने के लिए जल जंगल और जमीन की आवश्यकता होगी। जैसा कभी पूर्व वक्ता ने कहा था, जयपाल सिंह मुंडा को कोट करते हुए, वह बात वाकई में समझा, उन्होंने आधा कहा। उस बात पर आने के बाद वो बात बहुत डिटेल हो जाती है, लेकिन शॉर्ट में समझिए कि आज के ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या उत्पन्न हुई है, यह जल जंगल जमीन के साथ खिलवाड़ करने के कारण उत्पन्न हुई है। मैं आदिवासी भाइयों को एक चीज यहाँ पर आप अपना कीमती समय देकर आए हैं। आप अपना कीमती जो है महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर आए हैं। तो आप यहाँ आए हैं तो आपको कुछ जान करके घर लगना चाहिए। आप यहाँ आए हैं तो आप कुछ खोने आए हैं, आप कुछ पाने आए हैं। मैं आदिवासी भाइयों से अपील करना चाहूंगा कि आप नशा से मुक्त होइए। आप नशा से मुक्त होइए। नशा आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। एक चीज के लिए तो आप लोग तारीफे काबिल हैं, चाहे भले ही आज देश में 6743 जातियां हो, लेकिन सभी जातियों में आपका एक रिकॉर्ड है कि आपके घर बेटे बेटियों की शादी विवाह में तिलक और दहेज नहीं लिया जाता है। इतना बड़ा उदाहरण किसी भी जाति में नहीं है। अगर इस देश में संस्कार के मामले में सबसे बड़ा अगर कोई उत्कृष्ट समुदाय है वह आदिवासी समुदाय है, क्योंकि आज जहां बड़े बड़े तथाकथित जातियों में दहेज के कारण, तिलक के कारण बड़े बड़े घरानों में अक्सर तक देखा जाता है कि दहेज उत्पीड़न के कारण बेटी की हत्या हो जाती है, लेकिन आज आदिवासी समुदाय इस मामले में अग्रणी है। उनकी बहू बेटी कभी किसी पर बोझ नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार आपने उदाहरण पेश किया है कि आप दहेज और तिलक नहीं लेते हैं, जो एक दूसरे समाज के लिए अनुकरणीय है, मैं चाहूंगा कि आप लोग नशा
की जो बुराई है, नशा की जो लत है, उसको भी आपको त्यागना होगा और शिक्षा की तरफ जाना होगा। अगर आप शिक्षा की तरफ जाएंगे तो शिक्षा ही वह बदौलत है, शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके बदौलत आज हमारे बीच में माननीय पलामू प्रमंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक इतने बड़े पद पर सुशोभित हुए हैं, जबकि वह भी आदिवासी समुदाय से लिया है। भारत संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह घबराएगा। इसलिए शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। शिक्षा सवालों को जन्म देता है, शिक्षा तर्क को जन्म देता है, और जब तक आप तर्क करने नहीं सीखोगे, जब तक आप सवाल नहीं करने सीखोगे, तब तक आप दुनिया की चीजों के नहीं। एक बुद्धिज्म में कहावत है कि पहले सुनो, गुनो, उसके बाद सुनो। व्यक्ति का यही फर्ज होता है कि पहले आप बात को सुनिए, फिर गुनिए, उसके बाद सुनिए। लेकिन आज देश का माहौल और वातावरण कुछ ऐसा बना दिया गया है कि सिर्फ सुनिए, उसको भूलिए नहीं, सिर्फ सुनिए और मानिए। नहीं मानिएगा, आज पता कीजिए झारखंड के अधिकांश जेलों में कौन बंद है? झारखंड के अधिकांश जेलों में कौन बंद है? दलित और आदिवासी बंद है या कटु सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। झारखंड के अधिकांश जेलों में, चाहे इस देश के तमाम जेलों में, छोटे छोटे मामले में दलित और आदिवासियों को जेल भेज दिया जाता है, जबकि करोड़ों करोड़ का घोटाला करके अक्सर तथाकथित बड़े घराने के लोग विदेश भाग जाते हैं। सारा अत्याचार और सारा अधिनियम और देश का कानून सब लागू होता है हमारे दलित और आदिवासी पर। आदिवासी भाइयों, दलितों ने अधिकार के लिए लड़ना शुरू किया है। बहुत ही खुशी की बात है कि आदिवासियों ने भी लड़ाई शुरू की है। हम चाहेंगे कि यह लड़ाई अनवरत जारी रहे, और यह लड़ाई तब तक जारी रहे जब तक संविधान में जो आपका हक है, जब तक संविधान में जो आपका हिस्सा है, उस हिस्सा को जब तक आप पा नहीं लेते हैं, तब तक आप अपना लड़ाई को जारी रखिए। इसके लिए आपको तन मन धन से आगे आना होगा, और इसके लिए हम सब तमाम संगठन के लोग आपको तन मन धन से सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। मैं माननीय संचालक महोदय के इशारे का सम्मान रखते हुए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं पुनः एक बार आप लोगों से शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष हो के नारा को साकार करने के लिए अपील करता हूं। और शिक्षा के बारे में एक बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि शिक्षा वैसा नहीं होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में अक्सर तक क्या होता है, 10 तक पढ़ते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि पढ़े हैं। 12 तक पढ़ते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि पढ़े हैं। नहीं, पढ़ाई हाई एजुकेटेड होना चाहिए। पढ़ाई ग्रेजुएशन कीजिए, MA कीजिए, LLB कीजिए, PhD कीजिए, कंप्यूटर कीजिए, टेक्निकल कीजिए। अभी गढ़वा चाहिए, गढ़वा कोर्ट पर जाइएगा तो एक भी आप आदिवासी समुदाय के वकील खोजने के लिए आपका आंख तरस जाएगा। आपको एक भी आपको वकील नजर नहीं आएगा। क्यों? शिक्षा का अभाव है, हम अपना कोटा भी नहीं पूरा कर पाते हैं। इसलिए आप हाई एजुकेटेड शिक्षा ग्रहण कीजिए और अपना हक अधिकार को लीजिए। तभी यह विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जो मनाया जा रहा है, विश्व आदिवासी दिवस पर जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यह सफल होगा। इसी बात को समाप्त करते हुए मैं बिरसा मुंडा जी का नाम स्मरण करना चाहूंगा। बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। जय जोहार, धन्यवाद।